आज उलमाए अहले सुन्नत ने, उलमाए मुमरा ने यह तय किया है कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है जुलूस के लिए, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, उसकी पाबंदी करते हुए अलामती जुलूस निकाला जाएगा। किस शक्ल का ये अलामती जुलूस होगा और कहाँ से कहाँ? ये जिस तरीके से गाइडलाइन आई है कि 10 लोग जो है वो निकल सकते हैं, तो ये जुलूस यहाँ से निकल के हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में फातिहा खानी के बाद इख्तिताम पजीर होगा। लेकिन अगर बीच में ये एक चीज़ वायरल हुई थी कि जुलूस इस साल नहीं निकाला जाएगा, तो वो क्या मामला है? अब वो जिसने ये लेटर दिया उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। जुलूस ईद मिलादुन्नबी जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के की पाबंदी करते हुए ज़रूर निकलेगा। जो लोग सत्कार करना चाहेंगे उनके लिए क्या? उनके लिए ये गुजारिश है उनसे कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, गाइडलाइन को फॉलो करें, इस्तकबाल करने के बजाय गरीबों, ज़रूरतमंदों, हाजतमंदों, परेशान हालों की मदद करें। ये हम समझते हैं कि इसकी तहकीक करानी चाहिए, कहीं ये मुमरा कौसा के माहौल को ख़राब करने की सोची समझी साजिश तो नहीं है। शरंगे जी, ये आशिकाने रिसालत को जज्बात में लाने की कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। अच्छा, मुझसे गुजारिश है नौजवानों से कि वो चैरिटी करके, कारे खैर करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाएं। हम बस यही लोगों को गुजारिश करेंगे कि वो शांति और अमन बनाए रखें, हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइन को फॉलो करें, पुरअमन तरीके से जो गाइडलाइन जारी हुई है उस पर अमल करते हुए अलामती जुलूस निकाल कर बाबा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पे दुआ खानी के बाद उस जुलूस का इख्तिताम हो जाएगा। सर, यहाँ पे एक जुलूस तो मुमरा से निकलता है, लेकिन बहुत बड़ा इलाका जो भारत गेट के आगे है, तो डायघर पुलिस स्टेशन का अंडर में था, उनके लिए भी कोई गाइडलाइन है? या अब वो पुलिस स्टेशन से रब्ता कायम करें, अगर पुलिस स्टेशन उनको परमिशन देता है तो वो बिल्कुल गाइडलाइन के नीचे रहते हुए जुलूस निकालेंगे। आपने बोला चैरिटी करें, तो किस किस्म की चैरिटी इस दिन की जाए? क्या देखिए, एक हम लोगों ने एक पैम्पलेट शाया किया है कि मसाजिद के अइम्मा, मदारिस के उलमा, मौज़िन, खुद्दाम, दीगर मुलाजिमीन की तनख्वाह अदा करके, मतलब लॉकडाउन की वजह से जो लोग माली परेशानियों से दो चार हैं, अइम्मा, उलमा, खुद्दाम, उनकी माली मदद करके अल्लाह के रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए, ज़रूरतमंदों तक राशन किट पहुँचाई जाए। हज़ारों, लाखों, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं, तो इनके घरों तक राशन पहुँचाकर सरकार की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश किया जाए। वो बीमार, बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं कि जिनके पास दवाइयाँ ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि ऐसे मरीज़ों को दवाएं दिलवा कर, उनकी तीमारदारी कर कर, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके अल्लाह के रसूल की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश किया जाए। अस्पतालों में जाकर मरीज़ों की देखभाल की जाए, उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको दूर कर कर अल्लाह के रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए। जो किसान हैं, हमारे किसान भाई जो आज कर्ज़े में डूबे हुए हैं और अपना कर्ज़ा न अदा करने की बुनियाद पर खुदकुशी करने पर आमादा हैं, ऐसे किसानों की मदद करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश करें। आप इज्तिमाई शादियाँ, समूह लगन जिसको कहते हैं, बहुत सी बहनें बेटियाँ हमारी बैठी हुई हैं, उनके घर वालों के पास उनकी शादियों का माली खर्चा उठाने की ताकत नहीं है, तो ऐसी बच्चियों को ऐसे इलाकों में सर्वे कराकर वो बच्चियां जो माली दुश्वारियों की वजह से अपने घर बैठी हैं, इज्तिमाई शादियों का अहतमाम करें। वो तलबा, वो बच्चे जो पढ़ना लिखना चाहते हैं और उनके पास, उनके वालिदैन के पास उनकी फ़ीस अदा करने का पैसा नहीं है, तो ऐसे बच्चों को खोजा जाए और उनकी स्कूल की फ़ीस अदा की जाए, उनके कॉलेज की फ़ीस अदा की जाए, उनके ट्यूशन की फ़ीस अदा की जाए, तालीम पर ख़र्च करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश किया जाए। लंगर आम, खाना पकवा कर गरीबों और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाए और अल्लाह के रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए। यतीम बच्चे जिनके जो अपने बाप की शफ़क़त से महरूम हैं, उन पर शफ़क़त का हाथ फेरा जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके अल्लाह के रसूल की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश किया जाए। मेडिकल कैंप लगा के आप अपने मोहल्लों में, अपने गलियों में, अपने इलाकों में मेडिकल कैंप लगा के आप नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं।
बिरादरान वतन हमारे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों में मिठाई तकसीम करें आप, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाह करें आप, इस्लाम की जो इस्लाम मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से उनको उन तक पैगाम पहुँचाया जाए। ये करके भी आप अल्लाह के रसूल की बारगाह करम में खराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। आप घरों में मोहल्लों में चिरागा करें आप, और हुकूमत की गाइडलाइंस जो जारी हुई हैं उनको आप फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, घर से जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कार खैर से मुराद ये है कि हज़ारों ऐसे काम हैं जिनको फलाही काम हैं, चैरिटी के काम हैं, जिन्हें करके आप नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में खराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। तो जुलूस जो किस दिन आ रहा है और कितने बजे यहाँ से? जुलूस जो है जुमा को आ रहा है, फ्राइडे को, और इंशाअल्लाह यहाँ से 4 बजे करीब निकलकर हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने पर फातिहा ख़ानी के बाद इख्तिताम पजीर होगा, लेकिन गाइडलाइन के मातहत रह के होगा, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए निकाला जाएगा। 10 लोग रहेंगे जी। और जैसे कुछ कंफ्यूजन था कि लोग और भी शामिल हो सकते हैं कि जुलूस की शक्ल से नहीं, तो कुछ गाड़ियों में कुछ पैदल नहीं, उनसे अपील की जाती है कि आप मोहल्लों से, गलियों से, इलाकों से गाड़ी ना निकालें, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करें और एक सच्चे आशिक रसूल होने का सबूत पेश करें।